नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील उपाध्याय हूं और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक में। और इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों की, उच्च शिक्षा से जुड़ी नीतियों, नियमों और हाल के दिनों में जो एडवांसमेंट हुए हैं उन पर हम लोग सूचनाएं साझा करते हैं आपसे। आज का विषय है जो लोग इन सर्विस हैं वो पीएचडी कैसे करें। अभी हाल के दिनों में यूजीसी ने पीएचडी को लेके नया रेगुलेशन नोटिफाई किया है। उसमें सभी नियमों का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि यूजीसी अगर किसी रेगुलेशन को नोटिफाई करती है तो वो ऑटोमेटिकली सभी विश्वविद्यालयों में लागू नहीं होते। ख़ास तौर से जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये रेगुलेशन तभी लागू होते हैं जब संबंधित विश्वविद्यालय अपनी रिसर्च कमेटीज, अपनी बीओएस, एकेडमिक काउंसिल और अपनी जो सुप्रीम बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में इनको पारित कर ले। और कुछ मामलों में राज्य सरकार का भी दखल रहता है कि जब तक राज्य सरकार संबंधित नीतियों को स्वीकार नहीं करती तब तक वो ऑटोमेटिकली प्रदेशों में लागू नहीं होते। जहाँ तक यूजीसी के नए पीएचडी रेगुलेशन की बात है, और जो लोग सर्विस में हैं, चाहे वो सरकारी सर्विस में हों या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में हों, और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके मामले में कुछ नियमों की बंदिश हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप सर्विस में हैं तो कभी भी अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना पीएचडी में पंजीकृत ना हो। यूजीसी ने बहुत स्पष्ट किया है कि पीएचडी का प्रोग्राम डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन मोड में संचालित नहीं होगा। ये इससे पिछले रेगुलेशन में भी इस बात का उल्लेख था कि पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर मोड में ही होगा, भले ही वो आर्ट्स का प्रोग्राम हो, वो साइंस का प्रोग्राम हो या किसी और स्ट्रीम में पीएचडी हो रही हो। लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग सर्विस में हैं फिर वो पीएचडी कैसे करेंगे। उनके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो अपने नियोक्ता से 3 साल की छुट्टी ले लें, और ऐसा हो पाना सभी विभागों में संभव नहीं है। खासतौर से जो लोग ग्रुप सी में काम कर रहे हैं या जिनकी नौकरी उस श्रेणी की नहीं है जहां अध्ययन अवकाश की सुविधा रहती है, तो उनके लिए 3 साल का अवकाश मिलना लगभग असंभव है। दूसरा तरीका है कि यूजीसी ने पार्ट टाइम पीएचडी का प्रावधान किया है, यानी आप अपने नियोक्ता से अनुमति लेकर पार्ट टाइम पीएचडी में पंजीकृत हो सकते हैं। इस पार्ट टाइम पीएचडी की जो अवधि है वो रेगुलर प्रोग्राम की तुलना में लगभग 1 साल ज़्यादा होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएचडी में जो पहला हिस्सा है 6 महीने का, 1 सेमेस्टर का, जिसे हम प्री पीएचडी प्रोग्राम कहते हैं, तो उसकी अवधि में किसी तरह का बदलाव नहीं है और उसके लिए हर एक व्यक्ति को जो पीएचडी में एनरोल है उस 6 महीने के सेमेस्टर के लिए छुट्टी लेनी ही होगी। यानी चाहे आप रेगुलर मोड में पीएचडी करें और चाहे आप रेगुलर मोड में पीएचडी करें और चाहे आप पार्ट टाइम पीएचडी करें, तो दोनों ही मामलों में आपको प्री पीएचडी यानी 1 सेमेस्टर के लिए अवकाश लेना पड़ेगा। कई बार कुछ लोग ऐसा बताते हैं या कहते हैं कि वो सैटरडे में या संडे में या वीक डेज में क्लास लगा के प्री पीएचडी प्रोग्राम पूरा करवा देंगे, लेकिन ऐसा कोई नियम यूजीसी ने नोटिफाई नहीं किया है कि आप वीकेंड में शनिवार या रविवार को कक्षाएं संचालित करके प्री पीएचडी करा सकते हैं। इस बारे में बहुत स्पष्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी विधिवत रूप से 6 महीने की छुट्टी नहीं ली है, तो जिस वक्त अपना पीएचडी सर्टिफिकेट या डिग्री अपने संस्थान में जमा कराएंगे या बाद में कहीं उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर फिर सवाल खड़े होने की स्थिति रहती है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना किसी भी तरह के पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल ना हो, और कम से कम 6 महीने की छुट्टी आपको छुट्टी की व्यवस्था करनी होगी ताकि आप अपना प्री पीएचडी प्रोग्राम कर सकें। यहाँ और कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे जो लोग किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स के लिए और अपने से एफिलिएटेड कॉलेज में काम कर रहे रेगुलर टीचर्स के लिए कुछ नियमों में छूट देने की स्थिति में होती है, लेकिन मिनिमम अवधि को नहीं घटा सकती। और जो यूजीसी रेगुलेशन में जो प्रावधान है उनमें इतना बड़ा बदलाव यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती कि उस फ्रेम से बाहर जाकर किसी को पीएचडी की अनुमति दे दे। हालांकि अभी भी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जो
जिस विभाग में कोई टीचर कार्यरत है, यदि वो उसी विभाग में पीएचडी कर रहे हैं तो उनको 3 साल की छुट्टी की आवश्यकता नहीं होती। रेगुलर मोड की पीएचडी करने में भी उनको केवल जो प्री पीएचडी प्रोग्राम है उसके लिए विशेष कक्षाएं संचालित करने का अधिकार यूनिवर्सिटी के पास रहता है। लेकिन मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के झांसे में ना आए कि वो आपको किसी दूसरे तीसरे रास्ते से प्री पीएचडी करा देगा और आप चुपचाप अपना रिसर्च वर्क करते रहिएगा। इससे बाद में बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर अभी पीएचडी करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग रहा है या अनुमति लेने में थोड़ी सी ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ रही है तो उसको लेकर मत झिझकिए और सारे नियमों का यथावत पालन कीजिए ताकि आप बाद में अपनी पीएचडी का अपनी करियर ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकें। और केवल करियर ग्रोथ की बात नहीं है, देखिए पीएचडी डिग्री का अभी भी एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। अभी जो AISST की सर्वे रिपोर्ट आई है 2020-21 की, तो उस रिपोर्ट से पता लग रहा है कि भारत में हर साल लगभग 94 लाख ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं। अब इस 94 लाख की संख्या को सामने रखकर देखिए तो केवल 25,000 लोग सालाना तौर पर भारत में पीएचडी करते हैं और इस संख्या में पिछले 10 साल में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। यानी अभी भी पीएचडी करने वालों की संख्या गिनी चुनी है। इसलिए इस उपाधि के मामले में एक खास तरह का आकर्षण बना हुआ है। लेकिन इस आकर्षण का आनंद तभी आएगा जब आप संबंधित नियमों का पालन करेंगे। अगर नियमों से परे जाकर आपने लाभ उठाने की कोशिश की या चुपचाप पीएचडी कर भी ली तो बाद में समस्याएं पैदा होंगी और बाद में फिर आपको हो सकता है इस बात का पछतावा हो कि आपने ये पहले विधिवत रूप से क्यों नहीं किया। हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी ए ग्रुप की नौकरी हैं और कुछ मामलों में बी ग्रुप की भी, चाहे वो टीचर हैं या नहीं हैं, वहाँ पर अध्ययन अवकाश की सुविधा रहती है। और इवन ग्रुप सी में भी अगर किसी की सर्विस 8-10 साल की हो गई है तो वहाँ पर भी अध्ययन के लिए 6 महीने का अवकाश आसानी से मिल सकता है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जो आपकी पसंद का विषय है, उसी से संबंधित रिसर्च टॉपिक को आप लीजिए और कोशिश कीजिए कि जहां आप रिसर्च कर रहे हैं और जो आपका कार्यस्थल है उसमें बहुत ज़्यादा दूरी ना हो, क्योंकि ट्रेवल के लिए या फील्ड रिसर्च के लिए फिर अतिरिक्त समय की चुनौती रहेगी। तो जो बात हमने आज की है इसमें मोटे मोटे बिंदु में एक बार फिर दोहरा देता हूं कि कोई भी पीएचडी प्रोग्राम डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन मोड में संचालित नहीं होता। किसी भी पीएचडी प्रोग्राम की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष ही रहेगी रेगुलर मोड में। और अगर आप इसको पार्ट टाइम मोड में लेके जाते हैं तो तब इसकी अवधि 3 की बजाय 4 साल की हो जाएगी। और शुरू के 6 महीने के प्री पीएचडी प्रोग्राम की अवधि में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जो स्ट्रक्चर यूजीसी ने प्री पीएचडी के लिए दिया है वो स्ट्रक्चर समान रूप से रेगुलर मोड की पीएचडी पर भी और पार्ट टाइम पीएचडी पर भी, दोनों पीएचडी रेगुलर मोड की ही है। केवल अवधि को लेकर हम कह रहे हैं कि एक 3 साल की अवधि है तो वो रेगुलर मोड उसको मान लीजिए और एक 4 साल की अवधि है उसको आप पार्ट टाइम मान लीजिए। और एक बात का और ध्यान रखिए कि पीएचडी प्रोग्राम को लेकर यूजीसी नियमों का एक मोटा फ्रेम उपस्थित करती है। उसके बाद हर एक विश्वविद्यालय के पास ये अधिकार है कि उस फ्रेम को मानते हुए वो अपने कुछ नियम कायदे बेहतर ढंग से तैयार कर सके। तो जहां से आप पीएचडी करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के नियमों को ठीक से देख लेने और पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। जिस विभाग में आप कार्यरत हैं उस विभाग में ये पता करने की आवश्यकता है कि पीएचडी जैसी डिग्री के लिए छुट्टियों का क्या प्रावधान है। आमतौर से सभी सरकारी विभाग अपने कार्मिकों को, अपने अधिकारियों को प्रमोट करते हैं कि वो हायर एजुकेशन में जाएं, पीएचडी जैसी डिग्री प्राप्त करें। लेकिन वो डिग्री आपके काम से रिलेटेड हो तो तभी सरकारी विभाग उसके लिए प्रमोट करते हैं। और अपने आसपास के यूनिवर्सिटीज की विजिट करने में कोई बुराई नहीं है ताकि आपको पता लग सके कि वहाँ पार्ट टाइम पीएचडी के क्या नियम हैं और किन नियमों के तहत आपको अपनी शोध उपाधि प्राप्त करनी है। अगर ये सारी सूचनाएं आपको अपने काम की लगी हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनके लिए उपयोगी हो उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। एक बार पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार।